आज का क्वेश्चन है √9 प्लस √7 भागे √9 माइनस √7। तो मेरे दोस्त इसको क्या करना है, सरलीकृत करना है, सॉल्व करना है और ऑप्शन कुछ ऐसा है। तो मेरे दोस्त चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्त तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखें ये जो डाटा दिया गया है यहां पर बीच में भागा का चिन्ह है, डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं डिवीजन का मतलब, भागा का मतलब क्या होता है, बटा। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ किया नहीं गया, बस सिंपल सा चीज, पहला वाला जो कोष्टक में है उसे लिख दिया गया है सब कुछ। और अगले स्टेप में बस ये किया गया है कि किसका चिन्ह है, भाग। तो भाग के लिए क्या करेंगे, बटा का चिन्ह हो जाता है, भाग किसको बताता है, बटा को। और जो ये कुछ भी लिखा गया है सब कुछ लिख दिया गया है मेरे भाई। अब एक चीज समझा जाए, इस वाले को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। आप यहां पे देखिए √9 का मान कितना होगा, √9 का मान 3 और √7 को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो √7 अपनी जगह पर। नीचे भी वैसा ही है, क्या है, यहां पे √9 को करेंगे 3 और माइनस √7 अपनी जगह पर। मेरे दोस्त अब दिक्कत आपको यहां पर है कि ये कहां सर से आया। तो मेरे भाई एक चीज है, एक थ्योरी है परिमेयकरण। यदि आप नहीं जानते तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्या बोला जाए, परिमेयकरण का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे मैं यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्त। जब बटा में रूट दिखता है, कभी भी किसी संख्या में जब बटा में रूट दिखता है तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए ये वाला तो मुख्य क्वेश्चन का हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा आया हुआ है हिस्सा, ये परिमेयकरण करने के लिए ये चीजें आपको ऐड किया गया, ये वाला जो हिस्सा है। तो ये परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी डाटा दिया है उसको देखिए उसका नीचे वाला हिस्सा क्या है। यानी आप देखिए हर में क्या दिया हुआ, हर में दिया हुआ 3 माइनस √7। जब आपको रूट में रहे और माइनस प्लस रहे बीच में, तो परिमेयकरण का तरीका है कि वही चीज ऊपर नीचे लिखेंगे। देखिए आप गौर से देखिएगा, यहां पे 3 माइनस √7 है तो 3 और √7 यहां पर भी है। लेकिन एक गौर करने की बात है कि जब कभी परिमेयकरण किया जाता है, जब कभी भी यदि बीच में माइनस रहेगा तो यहां मतलब ठीक अपोजिट चिन्ह लिखना है। यदि माइनस है तो प्लस दोनों जगह लिखना है, और यदि यहां पे प्लस रहेगा तो फिर यहां पे क्या लिखा जाता, माइनस। तो यहां पे करिए आप परिमेयकरण। तो आइए देखा जाए और समझा जाए मेरे भाई कि क्या है क्वेश्चन। तो यदि आप गौर करेंगे तो आप एक सूत्र जानते हैं, एक कंडीशन जानते हैं कि जब कोई भी चीज, एक ही चीज दो बार रहे, जैसे ए गुणे ए बराबर क्या होगा, A²। यानी जब एक ही डाटा दो बार रहेगा तो उस पर पावर स्क्वायर देंगे। तो ठीक उसी तरीके से मेरे भाई आप यदि यहां पर गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो डाटा है 3 प्लस √7 और यहां भी है 3 प्लस √7। एक ही डाटा दो बार है, गुणा के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, A गुणे A के जैसा हो गया उसका स्क्वायर। अब यहां पर आप नीचे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये डाटा किसके जैसा दी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर क्या होता है, A² माइनस B²। अब आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। अब ये देखिए ऊपर किसके जैसा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं ये A प्लस बी का होल स्क्वायर, A², तो A की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, B², तो B का मान कितना है √7, तो √7 का स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस 2AB प्लस 2A की जगह कितना 3, अब B की जगह कितना √7। तो ये हो गया A² प्लस B² प्लस 2AB। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्त, चलिए आगे समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। तो देखा जाए और समझा जाए। तो देखिए 3 का देखिए, और एक चीज यहां पे छूट गया समझाना, आप ऐसे समझ भी गए होंगे, 3 का स्क्वायर 9
अब देखिए रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7। देखिए इसे जिनको न समझ में आया ऐसे इजीली समझ सकते हैं क्या, कि जब रूट का स्क्वायर कभी भी किया जाता तो रूट हट जाता है, नहीं तो ऐसे भी करिएगा तो रूट 7 का स्क्वायर रूट 49 पहले कर लीजिए आप, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। आप एक ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। तो उस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल हुआ 7, और ये कितना 2 3 6 अपनी जगह पर, रूट 7 अपनी जगह पर, 9 माइनस 7 कितना होगा 2। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि यहां पर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 9 और 7 16, और ये 6 रूट 7 अपनी जगह पर। आइए अगले स्टेप में देखते हैं कहानी क्या होता है। तो मेरे दोस्त यदि गौर किया जाए तो हम सभी लोग यहां तक समझ चुके हैं। जब यहां तक समझ चुके हैं तो अब एक चीज देखा जाए, ऊपर क्या दिख रहा है, ये है 16 और ये है 6। यदि गौर से देखें तो दोनों में 2 कॉमन किया जा सकता है, तो दोनों में से 2 कॉमन कर लिया गया है, तो 16 में से 2 कॉमन किया जाएगा, तो यहां बचेगा कितना 8, और 6 रूट 7 में से यदि 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 3 रूट 7। आइए आप यहां तक लगभग आप समझ रहे होंगे। इस स्टेप में 2 कॉमन करके कर लिया गया तो डाटा कुछ ऐसा मिला है। अगले स्टेप में मेरे भाई 2 से 2 खत्म, तो बचा क्या 8 प्लस रूट 7। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम सभी का जो आंसर हुआ है वो है 8 प्लस 3 रूट 7, लेकिन ऑप्शन में है नहीं ऐसा। तो देखिए अब आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन क्या है 8, देखिए हम लोगों को मिला 8 प्लस, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर ले रहा हूं, दिख नहीं रहा साफ, तो देखा जाए चीजें समझते हैं। मिला था उधर 8 प्लस 3 रूट 7। तो मेरे भाई एक चीज गौर करिए, 8 प्लस तो दिख रहा है, लेकिन एक्यूरेट आंसर तो ऐसे तो ये होगा ही, लेकिन ये कैसे होगा, यदि पूरा कैलकुलेट करना है तो एक काम करते हैं। तो 8 प्लस है 3 रूट 7, तो इसको 8 तो है ही है, प्लस 3 है, तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 9 अगुड़े रूट 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्त मेरे भाई, तो इसे लिखा जा सकता है 8 प्लस रूट 9 गुड़े रूट 7, ये हो गया रूट 63। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम सभी का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।